अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तेरे बिन की लास्ट एपिसोड जिसमें आप देखेंगे मीरब जब घर आएगी तो हया उसे देखकर बिल्कुल बौखला सी जाएगी और उसे गुस्से में बोलेगी कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो। हया जो कि माँ बेगम की तरफ देखकर कहेगी कि मीरब ही मेरी खुशियों की दुश्मन है। पहले भी इसने मुर्तसिम को मेरा नहीं होने दिया और इस बार भी पता नहीं कहाँ से आ गई है। माँ बेगम को भी मीरब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो मीरब से कहेंगी कि ये बेटी किसकी उठा लाई हो साथ में। तो मीरब आगे से बोलेगी कि ये बेटी मुर्तसिम की है, लेकिन हया जो कि फिर से मीरब पर इल्ज़ाम लगाते हुए बोलेगी कि ये बेटी मुर्तसिम की नहीं हो सकती, तुम तो रोहेल के साथ भाग गई थी और ये बेटी भी उसी की होगी। वहीं अनवर को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो बोलेगा कि मीरब कहीं नहीं जाएगी इस घर से और मैं इस घर का मालिक हूँ। किस में इतनी जुर्रत है कि मेरी बेटी को यहाँ से निकाले। मुर्तसिम जो कि हया की ये बेहुदा बातें सुन रहा होगा और बेलाखिर चिल्लाएगा कि मुझे तुमसे निकाह नहीं करना और तुम गाँव दफ़ा हो जाओ। तो वहीं बेलाखिर हया अपनी असलियत सबके सामने ले आएगी और बोलेगी कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मुर्तसिम के दिल में मीरब के लिए नफरत पैदा हो। मैंने इस पर तोहमतें लगाई और मैंने ही मुर्तसिम को उस रात ख़त लिखा था और मैं सब जानती थी मलक ज़ुबैर के बारे में, लेकिन चुप रही कि सारा का सारा इल्ज़ाम मीरब पर आ सके और मुर्तसिम इसे घर से निकाल दे। एट दी एंड दोस्तों, उम्मीद है कि मीरब अपनी मोहब्बत का इजहार खुद करेगी। मुर्तसिम से बोलेगी कि मैं पागल थी जो तुम्हारी कदर नहीं कर सकी और मैं अपनी गलती की तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। होप सो दोस्तों, फिर से मीरब, मुर्तसिम और उनकी लाडली बेटी एक हो जाएं। आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग कैसी होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तेरे बिन की लास्ट एपिसोड जिसमें आप देखेंगे मीरब जब घर आएगी तो हया उसे देखकर बिल्कुल बौखला सी जाएगी और उसे गुस्से में बोलेगी कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो। हया जो कि माँ बेगम की तरफ देखकर कहेगी कि मीरब ही मेरी खुशियों की दुश्मन है। पहले भी इसने मुर्तसिम को मेरा नहीं होने दिया और इस बार भी पता नहीं कहाँ से आ गई है। माँ बेगम को भी मीरब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो मीरब से कहेंगी कि ये बेटी किसकी उठा लाई हो साथ में। तो मीरब आगे से बोलेगी कि ये बेटी मुर्तसिम की है, लेकिन हया जो कि फिर से मीरब पर इल्ज़ाम लगाते हुए बोलेगी कि ये बेटी मुर्तसिम की नहीं हो सकती, तुम तो रोहेल के साथ भाग गई थी और ये बेटी भी उसी की होगी। वहीं अनवर को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो बोलेगा कि मीरब कहीं नहीं जाएगी इस घर से और मैं इस घर का मालिक हूँ। किस में इतनी जुर्रत है कि मेरी बेटी को यहाँ से निकाले। मुर्तसिम जो कि हया की ये बेहुदा बातें सुन रहा होगा और बेलाखिर चिल्लाएगा कि मुझे तुमसे निकाह नहीं करना और तुम गाँव दफ़ा हो जाओ। तो वहीं बेलाखिर हया अपनी असलियत सबके सामने ले आएगी और बोलेगी कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मुर्तसिम के दिल में मीरब के लिए नफरत पैदा हो। मैंने इस पर तोहमतें लगाई और मैंने ही मुर्तसिम को उस रात ख़त लिखा था और मैं सब जानती थी मलक ज़ुबैर के बारे में, लेकिन चुप रही कि सारा का सारा इल्ज़ाम मीरब पर आ सके और मुर्तसिम इसे घर से निकाल दे। एट दी एंड दोस्तों, उम्मीद है कि मीरब अपनी मोहब्बत का इजहार खुद करेगी। मुर्तसिम से बोलेगी कि मैं पागल थी जो तुम्हारी कदर नहीं कर सकी और मैं अपनी गलती की तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। होप सो दोस्तों, फिर से मीरब, मुर्तसिम और उनकी लाडली बेटी एक हो जाएं। आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग कैसी होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तेरे बिन की लास्ट एपिसोड जिसमें आप देखेंगे मीरब जब घर आएगी तो हया उसे देखकर बिल्कुल बौखला सी जाएगी और उसे गुस्से में बोलेगी कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो। हया जो कि माँ बेगम की तरफ देखकर कहेगी कि मीरब ही मेरी खुशियों की दुश्मन है। पहले भी इसने मुर्तसिम को मेरा नहीं होने दिया और इस बार भी पता नहीं कहाँ से आ गई है। माँ बेगम को भी मीरब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो मीरब से कहेंगी कि ये बेटी किसकी उठा लाई हो साथ में। तो मीरब आगे से बोलेगी कि ये बेटी मुर्तसिम की है, लेकिन हया जो कि फिर से मीरब पर इल्ज़ाम लगाते हुए बोलेगी कि ये बेटी मुर्तसिम की नहीं हो सकती, तुम तो रोहेल के साथ भाग गई थी और ये बेटी भी उसी की होगी। वहीं अनवर को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो बोलेगा कि मीरब कहीं नहीं जाएगी इस घर से और मैं इस घर का मालिक हूँ। किस में इतनी जुर्रत है कि मेरी बेटी को यहाँ से निकाले। मुर्तसिम जो कि हया की ये बेहुदा बातें सुन रहा होगा और बेलाखिर चिल्लाएगा कि मुझे तुमसे निकाह नहीं करना और तुम गाँव दफ़ा हो जाओ। तो वहीं बेलाखिर हया अपनी असलियत सबके सामने ले आएगी और बोलेगी कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मुर्तसिम के दिल में मीरब के लिए नफरत पैदा हो। मैंने इस पर तोहमतें लगाई और मैंने ही मुर्तसिम को उस रात ख़त लिखा था और मैं सब जानती थी मलक ज़ुबैर के बारे में, लेकिन चुप रही कि सारा का सारा इल्ज़ाम मीरब पर आ सके और मुर्तसिम इसे घर से निकाल दे। एट दी एंड दोस्तों, उम्मीद है कि मीरब अपनी मोहब्बत का इजहार खुद करेगी। मुर्तसिम से बोलेगी कि मैं पागल थी जो तुम्हारी कदर नहीं कर सकी और मैं अपनी गलती की तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। होप सो दोस्तों, फिर से मीरब, मुर्तसिम और उनकी लाडली बेटी एक हो जाएं। आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग कैसी होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तेरे बिन की लास्ट एपिसोड जिसमें आप देखेंगे
मीरब जब घर आएगी तो हया उसे देखकर बिल्कुल बौखला सी जाएगी और उसे गुस्से में बोलेगी कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो। हया जो कि माँ बेगम की तरफ देखकर कहेगी कि मीरब ही मेरी खुशियों की दुश्मन है। पहले भी इसने मुर्तसिम को मेरा नहीं होने दिया और इस बार भी पता नहीं कहाँ से आ गई है। माँ बेगम को भी मीरब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो मीरब से कहेंगी कि ये बेटी किसकी उठा लाई हो साथ में। तो मीरब आगे से बोलेगी कि ये बेटी मुर्तसिम की है, लेकिन हया जो कि फिर से मीरब पर इल्ज़ाम लगाते हुए बोलेगी कि ये बेटी मुर्तसिम की नहीं हो सकती, तुम तो रोहेल के साथ भाग गई थी और ये बेटी भी उसी की होगी। वहीं अनवर को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो बोलेगा कि मीरब कहीं नहीं जाएगी इस घर से और मैं इस घर का मालिक हूँ। किस में इतनी जुर्रत है कि मेरी बेटी को यहाँ से निकाले। मुर्तसिम जो कि हया की ये बेहुदा बातें सुन रहा होगा और बेलाखिर चिल्लाएगा कि मुझे तुमसे निकाह नहीं करना और तुम गाँव दफ़ा हो जाओ। तो वहीं बेलाखिर हया अपनी असलियत सबके सामने ले आएगी और बोलेगी कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मुर्तसिम के दिल में मीरब के लिए नफरत पैदा हो। मैंने इस पर तोहमतें लगाई और मैंने ही मुर्तसिम को उस रात ख़त लिखा था और मैं सब जानती थी मलक ज़ुबैर के बारे में, लेकिन चुप रही कि सारा का सारा इल्ज़ाम मीरब पर आ सके और मुर्तसिम इसे घर से निकाल दे। एट दी एंड दोस्तों, उम्मीद है कि मीरब अपनी मोहब्बत का इज़हार खुद करेगी। मुर्तसिम से बोलेगी कि मैं पागल थी जो तुम्हारी कदर नहीं कर सकी और मैं अपनी गलती की तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। होप सो दोस्तों फिर से मीरब, मुर्तसिम और उनकी लाडली बेटी एक हो जाएं। आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग कैसी होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तेरे बिन की लास्ट एपिसोड जिसमें आप देखेंगे मीरब जब घर आएगी तो हया उसे देखकर बिल्कुल बौखला सी जाएगी और उसे गुस्से में बोलेगी कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो। हया जो कि माँ बेगम की तरफ देखकर कहेगी कि मीरब ही मेरी खुशियों की दुश्मन है। पहले भी इसने मुर्तसिम को मेरा नहीं होने दिया और इस बार भी पता नहीं कहाँ से आ गई है। माँ बेगम को भी मीरब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो मीरब से कहेंगी कि ये बेटी किसकी उठा लाई हो साथ में। तो मीरब आगे से बोलेगी कि ये बेटी मुर्तसिम की है, लेकिन हया जो कि फिर से मीरब पर इल्ज़ाम लगाते हुए बोलेगी कि ये बेटी मुर्तसिम की नहीं हो सकती, तुम तो रोहेल के साथ भाग गई थी और ये बेटी भी उसी की होगी। वहीं अनवर को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो बोलेगा कि मीरब कहीं नहीं जाएगी इस घर से और मैं इस घर का मालिक हूँ। किस में इतनी जुर्रत है कि मेरी बेटी को यहाँ से निकाले। मुर्तसिम जो कि हया की ये बेहुदा बातें सुन रहा होगा और बेलाखिर चिल्लाएगा कि मुझे तुमसे निकाह नहीं करना और तुम गाँव दफ़ा हो जाओ। तो वहीं बेलाखिर हया अपनी असलियत सबके सामने ले आएगी और बोलेगी कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मुर्तसिम के दिल में मीरब के लिए नफरत पैदा हो। मैंने इस पर तोहमतें लगाई और मैंने ही मुर्तसिम को उस रात ख़त लिखा था और मैं सब जानती थी मलक ज़ुबैर के बारे में, लेकिन चुप रही कि सारा का सारा इल्ज़ाम मीरब पर आ सके और मुर्तसिम इसे घर से निकाल दे। एट दी एंड दोस्तों, उम्मीद है कि मीरब अपनी मोहब्बत का इज़हार खुद करेगी। मुर्तसिम से बोलेगी कि मैं पागल थी जो तुम्हारी कदर नहीं कर सकी और मैं अपनी गलती की तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। होप सो दोस्तों फिर से मीरब, मुर्तसिम और उनकी लाडली बेटी एक हो जाएं। आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग कैसी होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तेरे बिन की लास्ट एपिसोड जिसमें आप देखेंगे मीरब जब घर आएगी तो हया उसे देखकर बिल्कुल बौखला सी जाएगी और उसे गुस्से में बोलेगी कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो। हया जो कि माँ बेगम की तरफ देखकर कहेगी कि मीरब ही मेरी खुशियों की दुश्मन है। पहले भी इसने मुर्तसिम को मेरा नहीं होने दिया और इस बार भी पता नहीं कहाँ से आ गई है। माँ बेगम को भी मीरब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो मीरब से कहेंगी कि ये बेटी किसकी उठा लाई हो साथ में। तो मीरब आगे से बोलेगी कि ये बेटी मुर्तसिम की है, लेकिन हया जो कि फिर से मीरब पर इल्ज़ाम लगाते हुए बोलेगी कि ये बेटी मुर्तसिम की नहीं हो सकती, तुम तो रोहेल के साथ भाग गई थी और ये बेटी भी उसी की होगी। वहीं अनवर को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो बोलेगा कि मीरब कहीं नहीं जाएगी इस घर से और मैं इस घर का मालिक हूँ। किस में इतनी जुर्रत है कि मेरी बेटी को यहाँ से निकाले। मुर्तसिम जो कि हया की ये बेहुदा बातें सुन रहा होगा और बेलाखिर चिल्लाएगा कि मुझे तुमसे निकाह नहीं करना और तुम गाँव दफ़ा हो जाओ। तो वहीं बेलाखिर हया अपनी असलियत सबके सामने ले आएगी और बोलेगी कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मुर्तसिम के दिल में मीरब के लिए नफरत पैदा हो। मैंने इस पर तोहमतें लगाई और मैंने ही मुर्तसिम को उस रात ख़त लिखा था और मैं सब जानती थी मलक ज़ुबैर के बारे में, लेकिन चुप रही कि सारा का सारा इल्ज़ाम मीरब पर आ सके और मुर्तसिम इसे घर से निकाल दे। एट दी एंड दोस्तों, उम्मीद है कि मीरब अपनी मोहब्बत का इज़हार खुद करेगी। मुर्तसिम से बोलेगी कि मैं पागल थी जो तुम्हारी कदर नहीं कर सकी और मैं अपनी गलती की तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। होप सो दोस्तों फिर से मीरब, मुर्तसिम और उनकी लाडली बेटी एक हो जाएं। आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग कैसी होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तेरे बिन की लास्ट एपिसोड जिसमें आप देखेंगे मीरब जब घर आएगी तो हया उसे देखकर बिल्कुल बौखला सी जाएगी
اور اسے غصے میں بولے گی کہ تم یہاں کیا لینے آئی ہو۔ حیا جو کہ ماں بیگم کی طرف دیکھ کر کہے گی کہ میرا بھی میری خوشیوں کی دشمن ہے، پہلے بھی اس نے مرتسم کو میرا نہیں ہونے دیا اور اس بار بھی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے۔ ماں بیگم کو بھی میرب پر بہت زیادہ غصہ آئے گا اور وہ میرب سے کہیں گی کہ یہ بیٹی کس کی اٹھا لائی ہو ساتھ میں، تو میرب آگے سے بولے گی کہ یہ بیٹی مرتسم کی ہے، لیکن حیا جو کہ پھر سے میرب پر الزام لگاتے ہوئے بولے گی کہ یہ بیٹی مرتسم کی نہیں ہو سکتی، تم تو روہیل کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور یہ بیٹی بھی اسی کی ہوگی۔ وہیں انور کو یہ سب سن کر بہت زیادہ غصہ آئے گا اور وہ بولے گا کہ میرب کہیں نہیں جائے گی اس گھر سے اور میں اس گھر کا مالک ہوں، کس میں اتنی جرأت ہے کہ میری بیٹی کو یہاں سے نکالے۔ مرتسم جو کہ حیا کی یہ بیہودہ باتیں سن رہا ہوگا اور بالآخر چلائے گا کہ مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا اور تم گاؤں دفع ہو جاؤ، تو وہیں بالآخر حیا اپنی اصلیت سب کے سامنے لے آئے گی اور بولے گی کہ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ مرتسم کے دل میں میرب کے لیے نفرت پیدا ہو، میں نے اس پر تہمتیں لگائی اور میں نے ہی مرتسم کو اس رات خط لکھا تھا، اور میں سب جانتی تھی ملک زبیر کے بارے میں، لیکن چپ رہی کہ سارا کا سارا الزام میرب پر آ سکے اور مرتسم اسے گھر سے نکال دے۔ ایٹ دی اینڈ دوستو، امید ہے کہ میرب اپنی محبت کا اظہار خود کرے گی، مرتسم سے بولے گی کہ میں پاگل تھی جو تمہاری قدر نہیں کر سکی اور میں اپنی غلطی کی تم سے معافی مانگتی ہوں۔ ہوپ سو دوستو پھر سے میرب، مرتسم اور ان کی لاڈلی بیٹی ایک ہو جائیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ کیسی ہونی چاہیے؟ اپنی رائے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، تیرے بن کی لاسٹ ایپیسوڈ جس میں آپ دیکھیں گے میرب جب گھر آئے گی تو حیا اسے دیکھ کر بالکل بوکھلا سی جائے گی اور اسے غصے میں بولے گی کہ تم یہاں کیا لینے آئی ہو۔ حیا جو کہ ماں بیگم کی طرف دیکھ کر کہے گی کہ میرب بھی میری خوشیوں کی دشمن ہے، پہلے بھی اس نے مرتسم کو میرا نہیں ہونے دیا اور اس بار بھی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے۔ ماں بیگم کو بھی میرب پر بہت زیادہ غصہ آئے گا اور وہ میرب سے کہیں گی کہ یہ بیٹی کس کی اٹھا لائی ہو ساتھ میں، تو میرب آگے سے بولے گی کہ یہ بیٹی مرتسم کی ہے، لیکن حیا جو کہ پھر سے میرب پر الزام لگاتے ہوئے بولے گی کہ یہ بیٹی مرتسم کی نہیں ہو سکتی، تم تو روہیل کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور یہ بیٹی بھی اسی کی ہوگی۔ وہیں انور کو یہ سب سن کر بہت زیادہ غصہ آئے گا اور وہ بولے گا کہ میرب کہیں نہیں جائے گی اس گھر سے اور میں اس گھر کا مالک ہوں، کس میں اتنی جرأت ہے کہ میری بیٹی کو یہاں سے نکالے۔ مرتسم جو کہ حیا کی یہ بیہودہ باتیں سن رہا ہوگا اور بالآخر چلائے گا کہ مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا اور تم گاؤں دفع ہو جاؤ، تو وہیں بالآخر حیا اپنی اصلیت سب کے سامنے لے آئے گی اور بولے گی کہ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ مرتسم کے دل میں میرب کے لیے نفرت پیدا ہو، میں نے اس پر تہمتیں لگائی اور میں نے ہی مرتسم کو اس رات خط لکھا تھا، اور میں سب جانتی تھی ملک زبیر کے بارے میں، لیکن چپ رہی کہ سارا کا سارا الزام میرب پر آ سکے اور مرتسم اسے گھر سے نکال دے۔ ایٹ دی اینڈ دوستو، امید ہے کہ میرب اپنی محبت کا اظہار خود کرے گی، مرتسم سے بولے گی کہ میں پاگل تھی جو تمہاری قدر نہیں کر سکی اور میں اپنی غلطی کی تم سے معافی مانگتی ہوں۔ ہوپ سو دوستو پھر سے میرب، مرتسم اور ان کی لاڈلی بیٹی ایک ہو جائیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ کیسی ہونی چاہیے؟ اپنی رائے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، تیرے بن کی لاسٹ ایپیسوڈ جس میں آپ دیکھیں گے میرب جب گھر آئے گی تو حیا اسے دیکھ کر بالکل بوکھلا سی جائے گی اور اسے غصے میں بولے گی کہ تم یہاں کیا لینے آئی ہو۔ حیا جو کہ ماں بیگم کی طرف دیکھ کر کہے گی کہ میرب ہی میری خوشیوں کی دشمن ہے، پہلے بھی اس نے مرتسم کو میرا نہیں ہونے دیا اور اس بار بھی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے۔ ماں بیگم کو بھی میرب پر بہت زیادہ غصہ آئے گا اور وہ میرب سے کہیں گی کہ یہ بیٹی کس کی اٹھا لائی ہو ساتھ میں، تو میرب آگے سے بولے گی کہ یہ بیٹی مرتسم کی ہے، لیکن حیا جو کہ پھر سے میرب پر الزام لگاتے ہوئے بولے گی کہ یہ بیٹی مرتسم کی نہیں ہو سکتی، تم تو روہیل کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور یہ بیٹی بھی اسی کی ہوگی۔ وہیں انور کو یہ سب سن کر بہت زیادہ غصہ آئے گا اور وہ بولے گا کہ میرب کہیں نہیں جائے گی اس گھر سے اور میں اس گھر کا مالک ہوں، کس میں اتنی جرأت ہے کہ میری بیٹی کو یہاں سے نکالے۔ مرتسم جو کہ حیا کی یہ بیہودہ باتیں سن رہا ہوگا اور بالآخر چلائے گا کہ مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا اور تم گاؤں دفع ہو جاؤ، تو وہیں بالآخر حیا اپنی اصلیت سب کے سامنے لے آئے گی اور بولے گی کہ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ مرتسم کے دل میں میرب کے لیے نفرت پیدا ہو، میں نے اس پر تہمتیں لگائی اور میں نے ہی مرتسم کو اس رات خط لکھا تھا، اور میں سب جانتی تھی ملک زبیر کے بارے میں، لیکن چپ رہی کہ سارا کا سارا الزام میرب پر آ سکے اور مرتسم اسے گھر سے نکال دے۔ ایٹ دی اینڈ دوستو، امید ہے کہ میرب اپنی محبت کا اظہار خود کرے گی، مرتسم سے بولے گی کہ میں پاگل تھی جو تمہاری قدر نہیں کر سکی اور میں اپنی غلطی کی تم سے معافی مانگتی ہوں۔ ہوپ سو دوستو پھر سے میرب، مرتسم اور ان کی لاڈلی بیٹی ایک ہو جائیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ کیسی ہونی چاہیے؟ اپنی رائے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، تیرے بن کی لاسٹ ایپیسوڈ جس میں آپ دیکھیں گے میرب جب گھر آئے گی تو حیا اسے دیکھ کر بالکل بوکھلا سی جائے گی اور اسے غصے میں بولے گی کہ تم یہاں کیا لینے آئی ہو۔ حیا جو کہ ماں بیگم کی طرف دیکھ کر کہے گی کہ میرب ہی میری خوشیوں کی دشمن ہے،
पहले भी इसने मुर्तसिम को मेरा नहीं होने दिया और इस बार भी पता नहीं कहाँ से आ गई है। माँ बेगम को भी मीरब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो मीरब से कहेंगी कि ये बेटी किसकी उठा लाई हो साथ में। तो मीरब आगे से बोलेगी कि ये बेटी मुर्तसिम की है, लेकिन हया जो कि फिर से मीरब पर इल्ज़ाम लगाते हुए बोलेगी कि ये बेटी मुर्तसिम की नहीं हो सकती, तुम तो रोहेल के साथ भाग गई थी और ये बेटी भी उसी की होगी। वहीं अनवर को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो बोलेगा कि मीरब कहीं नहीं जाएगी इस घर से और मैं इस घर का मालिक हूँ, किस में इतनी जुर्रत है कि मेरी बेटी को यहाँ से निकाले। मुर्तसिम जो कि हया की ये बेहुदा बातें सुन रहा होगा और बेलाखिर चिल्लाएगा कि मुझे तुमसे निकाह नहीं करना और तुम गाँव दफ़ा हो जाओ। तो वहीं बेलाखिर हया अपनी असलियत सबके सामने ले आएगी और बोलेगी कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मुर्तसिम के दिल में मीरब के लिए नफरत पैदा हो। मैंने इस पर तोहमतें लगाई और मैंने ही मुर्तसिम को उस रात ख़त लिखा था और मैं सब जानती थी मलक ज़ुबैर के बारे में, लेकिन चुप रही कि सारा का सारा इल्ज़ाम मीरब पर आ सके और मुर्तसिम इसे घर से निकाल दे। एट दी एंड दोस्तों, उम्मीद है कि मीरब अपनी मोहब्बत का इजहार खुद करेगी। मुर्तसिम से बोलेगी कि मैं पागल थी जो तुम्हारी कदर नहीं कर सकी और मैं अपनी गलती की तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। होप सो दोस्तों फिर से मीरब, मुर्तसिम और उनकी लाडली बेटी एक हो जाएं। आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग कैसी होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, तेरे बिन की लास्ट एपिसोड जिसमें आप देखेंगे मीरब जब घर आएगी तो हया उसे देखकर बिल्कुल बौखला सी जाएगी और उसे गुस्से में बोलेगी कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो। हया जो कि माँ बेगम की तरफ देखकर कहेगी कि मीरब ही मेरी खुशियों की दुश्मन है, पहले भी इसने मुर्तसिम को मेरा नहीं होने दिया और इस बार भी पता नहीं कहाँ से आ गई है। माँ बेगम को भी मीरब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो मीरब से कहेंगी कि ये बेटी किसकी उठा लाई हो साथ में। तो मीरब आगे से बोलेगी कि ये बेटी मुर्तसिम की है, लेकिन हया जो कि फिर से मीरब पर इल्ज़ाम लगाते हुए बोलेगी कि ये बेटी मुर्तसिम की नहीं हो सकती, तुम तो रोहेल के साथ भाग गई थी और ये बेटी भी उसी की होगी। वहीं अनवर को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो बोलेगा कि मीरब कहीं नहीं जाएगी इस घर से और मैं इस घर का मालिक हूँ, किस में इतनी जुर्रत है कि मेरी बेटी को यहाँ से निकाले। मुर्तसिम जो कि हया की ये बेहुदा बातें सुन रहा होगा और बेलाखिर चिल्लाएगा कि मुझे तुमसे निकाह नहीं करना और तुम गाँव दफ़ा हो जाओ। तो वहीं बेलाखिर हया अपनी असलियत सबके सामने ले आएगी और बोलेगी कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मुर्तसिम के दिल में मीरब के लिए नफरत पैदा हो। मैंने इस पर तोहमतें लगाई और मैंने ही मुर्तसिम को उस रात ख़त लिखा था और मैं सब जानती थी मलक ज़ुबैर के बारे में, लेकिन चुप रही कि सारा का सारा इल्ज़ाम मीरब पर आ सके और मुर्तसिम इसे घर से निकाल दे। एट दी एंड दोस्तों, उम्मीद है कि मीरब अपनी मोहब्बत का इजहार खुद करेगी। मुर्तसिम से बोलेगी कि मैं पागल थी जो तुम्हारी कदर नहीं कर सकी और मैं अपनी गलती की तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। होप सो दोस्तों फिर से मीरब, मुर्तसिम और उनकी लाडली बेटी एक हो जाएं। आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग कैसी होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, तेरे बिन की लास्ट एपिसोड जिसमें आप देखेंगे मीरब जब घर आएगी तो हया उसे देखकर बिल्कुल बौखला सी जाएगी और उसे गुस्से में बोलेगी कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो। हया जो कि माँ बेगम की तरफ देखकर कहेगी कि मीरब ही मेरी खुशियों की दुश्मन है, पहले भी इसने मुर्तसिम को मेरा नहीं होने दिया और इस बार भी पता नहीं कहाँ से आ गई है। माँ बेगम को भी मीरब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो मीरब से कहेंगी कि ये बेटी किसकी उठा लाई हो साथ में। तो मीरब आगे से बोलेगी कि ये बेटी मुर्तसिम की है, लेकिन हया जो कि फिर से मीरब पर इल्ज़ाम लगाते हुए बोलेगी कि ये बेटी मुर्तसिम की नहीं हो सकती, तुम तो रोहेल के साथ भाग गई थी और ये बेटी भी उसी की होगी। वहीं अनवर को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो बोलेगा कि मीरब कहीं नहीं जाएगी इस घर से और मैं इस घर का मालिक हूँ, किस में इतनी जुर्रत है कि मेरी बेटी को यहाँ से निकाले। मुर्तसिम जो कि हया की ये बेहुदा बातें सुन रहा होगा और बेलाखिर चिल्लाएगा कि मुझे तुमसे निकाह नहीं करना और तुम गाँव दफ़ा हो जाओ। तो वहीं बेलाखिर हया अपनी असलियत सबके सामने ले आएगी और बोलेगी कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मुर्तसिम के दिल में मीरब के लिए नफरत पैदा हो। मैंने इस पर तोहमतें लगाई और मैंने ही मुर्तसिम को उस रात ख़त लिखा था और मैं सब जानती थी मलक ज़ुबैर के बारे में, लेकिन चुप रही कि सारा का सारा इल्ज़ाम मीरब पर आ सके और मुर्तसिम इसे घर से निकाल दे। एट दी एंड दोस्तों, उम्मीद है कि मीरब अपनी मोहब्बत का इजहार खुद करेगी। मुर्तसिम से बोलेगी कि मैं पागल थी जो तुम्हारी कदर नहीं कर सकी और मैं अपनी गलती की तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। होप सो दोस्तों फिर से मीरब, मुर्तसिम और उनकी लाडली बेटी एक हो जाएं। आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग कैसी होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, तेरे बिन की लास्ट एपिसोड जिसमें आप देखेंगे मीरब जब घर आएगी तो हया उसे देखकर बिल्कुल बौखला सी जाएगी और उसे गुस्से में बोलेगी कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो। हया जो कि माँ बेगम की तरफ देखकर कहेगी कि मीरब ही मेरी खुशियों की दुश्मन है, पहले भी इसने मुर्तसिम को मेरा नहीं होने दिया और इस बार भी पता नहीं कहाँ से आ गई है।
माँ बेगम को भी मीरब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो मीरब से कहेंगी कि ये बेटी किसकी उठा लाई हो साथ में। तो मीरब आगे से बोलेगी कि ये बेटी मुर्तसिम की है, लेकिन हया जो कि फिर से मीरब पर इल्ज़ाम लगाते हुए बोलेगी कि ये बेटी मुर्तसिम की नहीं हो सकती, तुम तो रोहेल के साथ भाग गई थी और ये बेटी भी उसी की होगी। वहीं अनवर को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो बोलेगा कि मीरब कहीं नहीं जाएगी इस घर से और मैं इस घर का मालिक हूँ, किस में इतनी जुर्रत है कि मेरी बेटी को यहाँ से निकाले। मुर्तसिम जो कि हया की ये बेहुदा बातें सुन रहा होगा और बेलाखिर चिल्लाएगा कि मुझे तुमसे निकाह नहीं करना और तुम गाँव दफ़ा हो जाओ। तो वहीं बेलाखिर हया अपनी असलियत सबके सामने ले आएगी और बोलेगी कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मुर्तसिम के दिल में मीरब के लिए नफ़रत पैदा हो, मैंने इस पर तोहमतें लगाई और मैंने ही मुर्तसिम को उस रात ख़त लिखा था और मैं सब जानती थी मलक ज़ुबैर के बारे में, लेकिन चुप रही कि सारा का सारा इल्ज़ाम मीरब पर आ सके और मुर्तसिम इसे घर से निकाल दे। एट दी एंड दोस्तों, उम्मीद है कि मीरब अपनी मोहब्बत का इज़हार खुद करेगी। मुर्तसिम से बोलेगी कि मैं पागल थी जो तुम्हारी कदर नहीं कर सकी और मैं अपनी गलती की तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। होप सो दोस्तों फिर से मीरब, मुर्तसिम और उनकी लाडली बेटी एक हो जाएं। आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग कैसी होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तेरे बिन की लास्ट एपिसोड जिसमें आप देखेंगे मीरब जब घर आएगी तो हया उसे देखकर बिल्कुल बौखला सी जाएगी और उसे गुस्से में बोलेगी कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो। हया जो कि माँ बेगम की तरफ देखकर कहेगी कि मीरब ही मेरी खुशियों की दुश्मन है, पहले भी इसने मुर्तसिम को मेरा नहीं होने दिया और इस बार भी पता नहीं कहाँ से आ गई है। माँ बेगम को भी मीरब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो मीरब से कहेंगी कि ये बेटी किसकी उठा लाई हो साथ में। तो मीरब आगे से बोलेगी कि ये बेटी मुर्तसिम की है, लेकिन हया जो कि फिर से मीरब पर इल्ज़ाम लगाते हुए बोलेगी कि ये बेटी मुर्तसिम की नहीं हो सकती, तुम तो रोहेल के साथ भाग गई थी और ये बेटी भी उसी की होगी। वहीं अनवर को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो बोलेगा कि मीरब कहीं नहीं जाएगी इस घर से और मैं इस घर का मालिक हूँ, किस में इतनी जुर्रत है कि मेरी बेटी को यहाँ से निकाले। मुर्तसिम जो कि हया की ये बेहुदा बातें सुन रहा होगा और बेलाखिर चिल्लाएगा कि मुझे तुमसे निकाह नहीं करना और तुम गाँव दफ़ा हो जाओ। तो वहीं बेलाखिर हया अपनी असलियत सबके सामने ले आएगी और बोलेगी कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मुर्तसिम के दिल में मीरब के लिए नफ़रत पैदा हो, मैंने इस पर तोहमतें लगाई और मैंने ही मुर्तसिम को उस रात ख़त लिखा था और मैं सब जानती थी मलक ज़ुबैर के बारे में, लेकिन चुप रही कि सारा का सारा इल्ज़ाम मीरब पर आ सके और मुर्तसिम इसे घर से निकाल दे। एट दी एंड दोस्तों, उम्मीद है कि मीरब अपनी मोहब्बत का इज़हार खुद करेगी। मुर्तसिम से बोलेगी कि मैं पागल थी जो तुम्हारी कदर नहीं कर सकी और मैं अपनी गलती की तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। होप सो दोस्तों फिर से मीरब, मुर्तसिम और उनकी लाडली बेटी एक हो जाएं। आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग कैसी होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तेरे बिन की लास्ट एपिसोड जिसमें आप देखेंगे मीरब जब घर आएगी तो हया उसे देखकर बिल्कुल बौखला सी जाएगी और उसे गुस्से में बोलेगी कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो। हया जो कि माँ बेगम की तरफ देखकर कहेगी कि मीरब ही मेरी खुशियों की दुश्मन है, पहले भी इसने मुर्तसिम को मेरा नहीं होने दिया और इस बार भी पता नहीं कहाँ से आ गई है। माँ बेगम को भी मीरब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो मीरब से कहेंगी कि ये बेटी किसकी उठा लाई हो साथ में। तो मीरब आगे से बोलेगी कि ये बेटी मुर्तसिम की है, लेकिन हया जो कि फिर से मीरब पर इल्ज़ाम लगाते हुए बोलेगी कि ये बेटी मुर्तसिम की नहीं हो सकती, तुम तो रोहेल के साथ भाग गई थी और ये बेटी भी उसी की होगी। वहीं अनवर को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो बोलेगा कि मीरब कहीं नहीं जाएगी इस घर से और मैं इस घर का मालिक हूँ, किस में इतनी जुर्रत है कि मेरी बेटी को यहाँ से निकाले। मुर्तसिम जो कि हया की ये बेहुदा बातें सुन रहा होगा और बेलाखिर चिल्लाएगा कि मुझे तुमसे निकाह नहीं करना और तुम गाँव दफ़ा हो जाओ। तो वहीं बेलाखिर हया अपनी असलियत सबके सामने ले आएगी और बोलेगी कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मुर्तसिम के दिल में मीरब के लिए नफ़रत पैदा हो, मैंने इस पर तोहमतें लगाई और मैंने ही मुर्तसिम को उस रात ख़त लिखा था और मैं सब जानती थी मलक ज़ुबैर के बारे में, लेकिन चुप रही कि सारा का सारा इल्ज़ाम मीरब पर आ सके और मुर्तसिम इसे घर से निकाल दे। एट दी एंड दोस्तों, उम्मीद है कि मीरब अपनी मोहब्बत का इज़हार खुद करेगी। मुर्तसिम से बोलेगी कि मैं पागल थी जो तुम्हारी कदर नहीं कर सकी और मैं अपनी गलती की तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। होप सो दोस्तों फिर से मीरब, मुर्तसिम और उनकी लाडली बेटी एक हो जाएं। आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग कैसी होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तेरे बिन की लास्ट एपिसोड जिसमें आप देखेंगे मीरब जब घर आएगी तो हया उसे देखकर बिल्कुल बौखला सी जाएगी और उसे गुस्से में बोलेगी कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो। हया जो कि माँ बेगम की तरफ देखकर कहेगी कि मीरब ही मेरी खुशियों की दुश्मन है, पहले भी इसने मुर्तसिम को मेरा नहीं होने दिया और इस बार भी पता नहीं कहाँ से आ गई है।
माँ बेगम को भी मीरब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो मीरब से कहेंगी कि ये बेटी किसकी उठा लाई हो साथ में। तो मीरब आगे से बोलेगी कि ये बेटी मुर्तसिम की है, लेकिन हया जो कि फिर से मीरब पर इल्ज़ाम लगाते हुए बोलेगी कि ये बेटी मुर्तसिम की नहीं हो सकती, तुम तो रोहेल के साथ भाग गई थी और ये बेटी भी उसी की होगी। वहीं अनवर को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो बोलेगा कि मीरब कहीं नहीं जाएगी इस घर से और मैं इस घर का मालिक हूँ, किस में इतनी जुर्रत है कि मेरी बेटी को यहाँ से निकाले। मुर्तसिम जो कि हया की ये बेहुदा बातें सुन रहा होगा और बेलाखिर चिल्लाएगा कि मुझे तुमसे निकाह नहीं करना और तुम गाँव दफ़ा हो जाओ। तो वहीं बेलाखिर हया अपनी असलियत सबके सामने ले आएगी और बोलेगी कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मुर्तसिम के दिल में मीरब के लिए नफरत पैदा हो, मैंने इस पर तोहमतें लगाई और मैंने ही मुर्तसिम को उस रात ख़त लिखा था और मैं सब जानती थी मलक ज़ुबैर के बारे में, लेकिन चुप रही कि सारा का सारा इल्ज़ाम मीरब पर आ सके और मुर्तसिम इसे घर से निकाल दे। एट दी एंड दोस्तों, उम्मीद है कि मीरब अपनी मोहब्बत का इजहार खुद करेगी, मुर्तसिम से बोलेगी कि मैं पागल थी जो तुम्हारी कदर नहीं कर सकी और मैं अपनी गलती की तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। होप सो दोस्तों फिर से मीरब, मुर्तसिम और उनकी लाडली बेटी एक हो जाएं। आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग कैसी होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।